and I'll run this video. अब बड़ी क्लास हो गई है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला रखा है ये सुनने के लिए. लेट्स सी वेदर यू विल अंडरस्टैंड. सो इसमें कोई कैप्शंस नहीं है, कुछ नहीं है. डू यू नो हु विलियम शेक्सपियर वॉज? किसकी बात कर रहे हैं? विलियम शेक्सपियर. मालूम है विलियम शेक्सपियर कौन था? Yes, he was a writer, a very good writer. अब उसके बारे में है. He wrote different types of books on comedies, histories, tragedy. बहुत सारा कुछ लिखा. उसके बारे में बता रहा है ये वीडियो. About William Shakespeare. Okay? So listen to it carefully. And wherever you don't understand या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो मुझे बताना. Okay? ये विलियम शेक्सपियर है. कौन है ये? शेक्सपियर. शेक्सपियर इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. बहुत फेमस ऑथर है. बहुत नहीं, सुनो, सुनते जाओ. जो भी होगा वो सुनना पड़ेगा. आप बताना मेरे को ये पोएम थी या क्या थी. और अपना वीडियो ऑन रखो. फिर से बंद कर दिया? हाँ, बंद मत करो. हाँ, चलो सुनो. अब ध्यान से सुनो. सिर्फ बात नहीं करना, इसमें सुनना है. और फिर मेरे को बताना है कि आप लोगों ने क्या सुना. मैं एक बार ही पूरा चला देती हूँ, सिर्फ 3 मिनट से. उसके बाद दोबारा से रिपीट करेंगे. तो एक बार ही ध्यान से सब सुनो. फिर मेरे को देखती हूँ कौन मेरे को बता सकता है क्या क्या सुना. Okay, so what did you understand? Who was William Shakespeare? What did he do? कौन बताएगा मेरे को? Did anybody understand ये पूरा कि शेक्सपियर के बारे में क्या बताया? बताओ. शाश्वतम, वीडियो स्टार्ट करो. Who? अच्छा, पहले ये बताओ किसको समझ आया? There are more children coming. Okay. हाँ, टेल मी. सुहानी, कुछ समझ आया?
कुछ भी नहीं आया? You understood? Okay. Very good. Who else understood? Anurag, did you understand? अच्छा, पर बाकी समझ में आया? सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, ऑन करो। शाश्वतम, आपको समझ में आया? क्या समझ में? हाँ। नहीं, नहीं, वो फिफ्थ में नहीं है, वो अब सिक्स्थ में है। वो सिक्स्थ क्लास में है। ये उसकी रिवीजन, वो उसकी एडिशनल क्लास हो रही है अभी। अनुराग तिवारी सिक्स्थ में है। आप जैसे सेवेंथ में आ गए, वो भी तो सिक्स्थ में आ गया। हाँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। शुभ, दीक्षा, अंकुश। यस, टेल मी द स्टोरी। यस, रिया, लेट अस हेयर व्हाट यू हैव हर्ड। हाँ। हाँ, बताओ आगे कहाँ है? मेरे को दिख क्यों नहीं रही है? ग्रिड व्यू लगाना पड़ेगा। हाँ। ये हो गया ला, रिच हो गया ला। हाँ। हाँ। अच्छा। ओके। लिखे हैं। न्यूज़पेपर्स नहीं लिखे हैं, न्यू बुक्स लिखी हैं। हाँ, अच्छा, ये इसने जो बोला वो सब ठीक है? अनुराग, सुहानी, शाश्वतम, जिसने स्टोरी सुनी, राजेश्वर कहाँ है? उसने भी सुनी थी। बताओ मेरे को, ये समझ ठीक बोला इसने जो स्टोरी सुनाई? हाँ, पोएट भी था। शुरू में उसने पोएम्स लिखी थी जिनको क्या बोलते थे? दे वर कॉल्ड सोनेट्स। ओके, अभी हम दोबारा से चलाते हैं एंड आई विल कीप एक्सप्लेनिंग। देर आर अ फ्यू थिंग्स। वेरी गुड रिया, इट वॉज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। काफ़ी चीज़ें रिया ने सही बोली, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई, सो वी हैव टू लिसन टू इट अगेन। ओके। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये दीक्षा वगैरह ने लेट ज्वाइन किया, अभी हम फिर से सुनेंगे। ओके। So I'm starting and I'll put the speed a little. अब मैं इंग्लिश देखते हैं, सबटाइटल्स अगर इसके आएंगे तो देखते हैं। What was his name? William Shakespeare. When was he born? You should all remember. He was born in 1564. शुभ, अपना वीडियो ऑन करो। मोहतमिन, अपना वीडियो ऑन करो। Everybody keep your video on. Ankush, switch on your video. Everybody keep it on and listen to this very, very carefully. Then we'll do exercises on this also. हाँ, very good. Everybody, yes. दीपाली है ना इसका नाम? दीपाली को कुछ सुनाई दिया था? Did you hear anything, दीपाली? जवाब दो। कुछ नहीं आया? अच्छा, चलो अभी हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और मैं अब समझाऊंगी। सो विलियम शेक्सपियर वॉज अ बेसिकली ही वॉज अ राइटर and he was born. When was he born? He was born in 1564. ये लिखा हुआ है, he was born in 1564. Now listen to what they are saying. तो क्या, कहाँ पे पैदा हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। हाँ, इंग्लैंड में। और जगह क्या क्या नाम है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? हाँ, हाँ, इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था।
ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, और उस जगह का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो ये जगह अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। सो दिस इज, he was born in 1564 in Stratford upon Avon. Or where is Stratford upon Avon? It is in London. Okay? लंदन कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम्स में, यूके। एक मिनट मैं लिखती हूँ। ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट यू डोंट फॉरगेट। Stratford upon Avon. So we are talking about William Shakespeare. He is one of the most famous authors, writers. आज तक भी उनकी उसकी जो बुक्स हैं, दे आर वेरी वेरी। रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी सुनी है ना सबने? सुनी है रोमियो? नहीं सुनी? रोमियो एंड जूलियट की तो बड़ी फेमस स्टोरी है। अच्छा, मैं सुनाऊंगा बाद में, पर आज हम पहले सिर्फ विलियम शेक्सपियर की। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, दैट इज द, ये जगह का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड कहाँ पे है? इट इज इन यूनाइटेड किंग, अब वैसे इंग्लैंड ही बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ओके, स्ट्रैटफोर्ड आ रही है, ये मैंने गंदा लिखा है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एंड हु विल टेल मी व्हेन वाज ही बॉर्न? विच ईयर वाज ही बॉर्न? ही वाज बॉर्न इन, सो whom are we talking about first? Yes, very good. So we are talking about William Shakespeare. Shakespeare. And he was born in 1564. And where was he born? He was born in Stratford upon Avon in England. Okay, अभी हमने सिर्फ इतना सा ही सुना. Let's hear again. Hear more. Okay? So what was his father? What was his father's name? Who will tell me what was his father's name? Yes, his John. John, very good. His father John was a glove maker. What was he? What was the work that? Yes. So he used to make gloves. And what was his mother? What was his mother? She was a farmer's daughter. What was her name? What was her name? Mary. Very good. So Mary and John. So what were their names? What were the names of the? So father was John. Yes, and mother was Mary. And John was a glove maker. And Mother Mary was a farmer's daughter. Okay, so when Ria was telling us the story, she was right. She said he was not very rich when he was born. So he was from a medium class family. Okay? But then what happened after that? After that, let's hear the story about William Shakespeare. So he had two older sisters. Kitne big family. Two older sisters, two younger sisters, and three younger brothers. My God. So how many children were there? So how many children were there? How many brothers and sisters? How many brothers and sisters? Very good. How many brothers and sisters did he have? So 4 sisters, 2 elder to him, 2 younger to him. 4 sisters and 3 younger brothers. So 3 younger brothers. So 4 sisters and 3 brothers. So which means 7 plus he himself. So they were 8 together. So it was a big family. Okay? So he belonged to a big family. पहले तो सबके ऐसे ही होते थे. In India also, है ना? अब जब 1564, इतनी पुरानी बात कर रहे हैं.
Nowadays children have only one or two children, है ना? People have only one child or two children. Earlier they used to have 8, 10. So Shakespeare had 7 siblings. He had 7 siblings, and including him, they were 8. So they were 8 altogether. 4 sisters and 4 brothers. Oops, sorry. So he studied what? Latin, Greek and history. अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? English, math, science. उसने क्या पढ़ा? Languages. Latin, Greek and history. History हम भी पढ़ते हैं, right? So they are saying he probably word जब use करते हैं तो शायद, they are not sure. He probably learned Latin, Greek and history. And he left school. He left school when he was 14 or 15. बस उतनी देर तक ही उसने पढ़ा. 14 or 15 years old जब तक था. Only till then he studied. So whom did he marry? And when did he marry? When he was 14? After 3 years. So what was his age when he married? He left. Yes, 17 or 18. 14 or 15, so 17 or 18. तो आजकल तो 17, 18 पे मानते नहीं है शादी करना, है ना? 18 is just the legal age. 21 होती है बॉयज़ की लीगल एज फॉर गेटिंग मैरिड. तो उसने तो इतनी जल्दी, तब पहले बहुत जल्दी होती थी. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? नो, मेरी वाज द नेम ऑफ हिज मदर. What was the name of his wife? शादी किससे करी उसने when he was 17 or 18? What was the name of his wife? Okay, I will show it again. Everybody listen carefully. Listen again. So whom did he marry? बताओ. दीक्षा बताओ, whom did he marry? किससे शादी करी? उसकी वाइफ का क्या नाम था? शाश्वतम बताओ. सुना क्यों नहीं? सुजैना उसकी बेटी का नाम है. उसकी वाइफ का क्या नाम? हाँ, सुजैना उसकी बेटी. एन हैथवे उसकी वाइफ का नाम. उसने लिखा नहीं है इधर, लिखो आप. एन हैथवे उसकी वाइफ का नाम क्या था? Wife Anne Hathaway. Okay, and he had 2 daughters. We have to listen very carefully. दीक्षा, ध्यान से सुनो. मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी से. शुभ, आपने अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन किया है? और मोहतमिन कहाँ है? मोहतमिन अपना वीडियो ऑन करो. यू ऑल्सो हैव टू आंसर. अच्छा कोई बात नहीं, पर आप मेरे को जवाब देना अभी. ओके, सो लेट्स. हाँ, सो ही हैड 2 daughters. So he had one daughter whose name was Susanna and twins named Hamnet and Judith. तो उसके कितने बच्चे थे? How many children did he have, मोहतमिन? 3. And what do we mean by twins? Twins का क्या? हाँ, इकट्ठे जुड़वा. Right, very good. So he had 2 daughters. 2 daughters. पहले 1 daughter का नाम लिखते हैं. 1 daughter whose name was Susanna. And twins. What were the names of the twins? Hamnet and Judith. So Judith is a girl and Hamnet is a boy. So basically he had 2 daughters. One was Susanna, one was Judith, and 1 son whose name was Hamnet. So he had 3 children.
3 children. वो तो हैमलेट है. You're right. Hamlet. That is also a book which has been written. You are very right, Anurag. Okay, so let's. But ये हैमनेट है, वो हैमलेट है. Okay? अभी पहले आगे सुनते हैं इसकी स्टोरी. So 1590. When was he born? 1574. तो 1590 से पहले he left Stratford upon Avon. तो अब जहाँ पे रहता था वो जगह छोड़ दी. He left Stratford upon and he went to London, which is, what is the capital city of England? What is the name of the capital city? Very good. Yes, Shashwatam, what is the name of the capital city of England? No, वो तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में तो ही वॉज बॉर्न. मैं तो पूछ रही हूँ कि लंदन की इंग्लैंड की कैपिटल सिटी का क्या नाम है? लंदन. वेरी गुड. ओके. Yes, so the capital city of England is London. So where did Shakespeare go? He went to London in 1590. Okay? So when theater किसको बोलते हैं? Everybody. We see new pictures. शुरू पहले तो पिक्चर्स नहीं होती थी. पहले क्या होता था थिएटर में? एक्चुअली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ड्रामा. तो थिएटर इज ड्रामा. ओके शाश्वतम, जो स्टार्ट योर वीडियो. सो ड्रामा देखने. सो ड्रामा. तो थिएटर, पहला थिएटर कब खुला था? When was the first theater opened? अभी बोला उन्होंने. फिर से सुनो. दीक्षा सुनो. When was it opened? The first theater in London. Very good. Okay. So अब आगे पढ़ते हैं. आगे सुनते हैं, राधे पढ़ते नहीं हैं. We are listening. So what did he do first when he went to London? He became an actor in the theater. Very good, Riya. Yes, Diksha, do you want to become an actress? Diksha, do you want to become an actress? So that is what Shakespeare had become. Okay, Deepali, are you understanding now? दीपाली समझ आ रहा है? जोर से बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा. यू हैव टू से यस मैम. यस, गुड. ओके. So what happened in 1593? Like something happened last year in 2020. What happened? Yeah. Which is called plague. And plague is caused by rats. 1593. Plague hit London. So they had a very bad disease, plague, which killed many people. And plague is caused by rats. Okay? दीक्षा समझ आ रहा है या बोर हो गई आज? कौन सुने ये? आज तो कोई भी एक्शन वाली वीडियो नहीं दिखा रहे. बताओ, समझ आ रहा है दीक्षा? क्या हो गया? आज समझ नहीं आ रहा. क्यों नहीं समझ आ रहा? क्या हो गया? ओहो, तो फिर आपको ये लगाना चाहिए. फिर आपको आवाज नहीं आएगी. ठीक है? बाहर की एयरफोन्स, एयर प्लग्स लगाओगे तो बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी.
अच्छा, तो यहाँ पे साथ में लेके आना चाहिए था। ओके, फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं होएगी। पर अभी ध्यान से सुनो, आप दोबारा से क्लास में फिर से सुनना। सो बिकॉज ऑफ द प्लेग थिएटर्स, YouTube also I will send, it is in Google Classroom also. Oh, the one that I sent earlier, that has to be made public. I think there is a setting problem there. I'll correct that. Okay. Yes, yes. I'll make it public and then I'll send. Okay. I'll send it again. Okay. So what happened here also, last year also, when COVID came, and it is still there, all the picture halls, cinema halls, theaters, everything was closed. Similarly, in 1593, when plague hit London, the theater got closed. So naturally, पहले क्या करता था? He was acting in the plays. Theater ही close हो गया, तो naturally William Shakespeare had to do something else. So what did he do? So what did he do? Let's see. Yes. So he started writing poems first. Absolutely right, Ria. So he started writing poems, short poems, which are called sonnets. So what are sonnets? They are short poems. Okay. So then what did he do? Good evenings. You are so late. It's almost time to go and you are now coming. Okay, never mind. So what did Shakespeare? Now you listen. We are having a listening exercise. So listen carefully and try to understand. So what did he do? Shakespeare helped in creating or making a new theatre. शाश्वतम समझ आ रहा है ना? तो नया theatre बनाया उसने, which was called the Globe. What was it called? The Globe. Globe. ये देखो, Globe. The Globe. It was round. In 1599. So imagine how many people could sit in the globe. How many people? No. How many people? अब भी बोला उन्हें. No, वो तो इधर लिखा हुआ है, इसलिए you are saying that. You did not hear. You did not. No. Anurag, did you hear? Muhatmin, did you hear how many people could sit there? Dipali, did you hear how many? I'll have to repeat because nobody heard. No. How many people? Yes, 3,000 people. So see how important it is to hear properly. बहुत ध्यान से सुनना होता है. For 3,000 people. So some people would stand in front of the stage and others could sit down. So खड़े होने की भी जगह थी और बैठने की भी जगह थी ग्लोब में. The Globe theatre का नाम है. So audience shouted. जब हम प्ले देखने जाते हैं, कोई भी ड्रामा देखने, तो शोर भी मचता है, बहुत मज़ा आता है. जब बहुत अच्छा कुछ लगता है, then you clap also. And if you don't like something, then what do? You boo. So the audience, the people who watch are called the audience. People who come to see something, what are they called? They are called audience. So what is the spelling of audience? No. It starts, yes, tell. No. AUD तक तो ठीक है. Audience. Dipali, can you tell me? Audience. AUD. हाँ, tell.
रियान स्विच ऑन योर वीडियो. ऑडियंस की स्पेलिंग बताओ शाश्वतम. दीक्षा बताओ. AUDIE. No, it is with A. AUDIENCE. Audience. So the आपने ओ बोला है. अच्छा ठीक है. So the audience shouted, it clapped, and it booed. और कितनी ऑडियंस हो सकती थी इन द ग्लोब? हाउ मेनी पीपल वर it would 3,000. Yes, and some would stand and some would sit. Yes, yes, very good, good. So now let us hear. Yes, near the stage, standing near the stage. And some laughed also. सो म्यूजिशियंस, जब भी हम प्ले देखने जाते हैं तो कभी कोई बजा भी रहा होता है. नॉर्मली इन मूवीज़, आजकल तो हम प्लेस बहुत कम देखते हैं, बट मूवीज़ में म्यूज़िक भी होता है, गाने भी होते हैं. ऐसे ही प्लेस में भी होता था पहले. सो म्यूजिशियंस यूज टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सो पीपल यूज टू लाफ, दे यूज टू clap, they used to shout, and they used to boo. शोर मचाने के लिए कैनन्स होते थे. आजकल तो हमारे पास इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. हाँ, so did you hear this? Now what is in Shakespeare's time, who would act in the plays? Who were the actors? Actors in the play. Mothman, tell me, actors in the plays in 1500s. 1500s की बात हम कर रहे हैं, 1590 की. कौन होते थे एक्टर्स? Yes, tell me, Mothman. Did you hear? हाँ, yes people. आजकल हम गर्ल्स भी एक्टिंग करती हैं, बॉयज भी. इन 1590s ओनली मेन एक्टेड. सो गर्ल्स भी मैनी बनती थी. मैनी गर्ल्स के कपड़े पहन के एक्टिंग करती थी. जैसे हमारे ज़माने में, हमारे इंडिया में भी होता था. पहले रामलीला अगर चलती थी या कुछ चलती थी तो सिर्फ मर्द ही सीता भी बनते थे. वैसे ही 1590s में इंग्लैंड में भी वही होता था. ओके, अब ध्यान से सुनते नहीं हो ना, इसलिए फिर पता नहीं चलता है. सो ही रोट कॉमेडीज. कॉमेडीज कौन से होते हैं? दोज आर जिनकी हैप्पी एंडिंग्स होती है, कॉमेडीज. ट्रेजेडीज कौन सी होती हैं? जिनकी रोने वाली एंडिंग होती है. मूवीज में भी ऐसे ही होता है, बुक्स में भी ऐसे ही होता है. तो उसकी बुक्स के नाम बताया. मिडसमर्स नाइट ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वो एक कॉमेडी है, हंसने वाली, जिसकी हैप्पी एंडिंग थी, जो शेक्सपियर ने बुक लिखी थी. दीज आर ऑल क्लासिक्स. और ट्रेजेडी उसने लिखी, रोमियो एंड जूलियट. इट वॉज अ लव स्टोरी जिसमें कि रोमियो और जूलियट आपस में नहीं मिल पाते हैं. ओके, तो रोमियो एंड जूलियट वॉज अ ट्रेजेडी. फिर उसने हिस्ट्री की बुक्स लिखी, विच वर हेनरी द फिफ्थ, किंग्स और क्वींस पहले होते थे, उनकी बुक्स लिखी. सो दैट इज वॉट दे आर टेलिंग नाउ. लिसन केयरफुली अगेन. So sad endings. So how many plays did he write? How many plays did he write? Shakespeare wrote how many plays? No. अभी इन्होंने बताया. See, you don't listen. शाश्वतम बताओ, कितने plays लिखे शेक्सपियर ने? शुभ बताओ, शुभ सामने आओ और बताओ, कितने प्लेज लिखे?
मोहतमिन बताओ, फिर से करूं? चलो पीछे कर रही हूँ और फिर से कर रही हूँ, सुनो और बताओ। हाउ मेनी प्लेज? हाँ, 38 प्लेज और मे बी मोर। फिर से सुनाना पड़ता है मेरे को, सब लोग ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो फर्स्ट टाइम में? सी, ah, you should in a minute you forget. You should remember. How come Rasik has come here? Okay, now let's see. So he loved English language and he invented जैसे ये faint hearted, naked truth, sorry sigh, ये सारे words जो हैं ये शेक्सपियर ने अपनी बुक्स में लिखे, which we are still using. Okay? So he loved the English language and that's why he wrote. So he became rich and famous after writing more than 38 plays. So he had more than one house. एक लंदन में था, एक स्ट्रैटफर्ड में था. ये सारी places हैं which are there in England. So he died when he was how many years old? He died when he was, yes, when he was 52 years old in, so April 23rd, 1616. Yes. Yes, and they are still popular. अभी तक भी हम मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ते हैं, रोमियो जूलियट पढ़ते हैं, और उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे को भी नहीं याद आ रही अभी, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स विच शेक्सपियर हैज रिटन and they are still popular. Everybody still enjoys them. 400 years पहले आया था वो जब उसने लिखी थी बुक्स, एंड अभी तक भी वो बुक्स पढ़ी जा रही हैं. So imagine how good a writer he was. He's still so famous. So what are all these? These are flags of different countries. Okay? Can you see? India का flag भी है इसमें. So these are flags of all different countries. So all over the world people read his books. He is so famous. Even now he is so famous. Okay, so that's the end of the story of Shakespeare. So we now know the story? Yes? So now there is this game which we'll play. Okay? Which is very simple. We have to put these sentences in order. Yes, हाँ डाली है गूगल क्लासरूम में. अब मेरे को ये बताओ, पहले तो ये पढ़ेगा. दीपाली, रीड दीज सेंटेंसेस. कम ऑन. रुको एक मिनट, दीपाली को पढ़ने दो. शी इज अ न्यू स्टूडेंट. आई वांट टू सी हर रीड दीज सेंटेंस. हाँ, नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट. हाँ, ओके. नाउ वेट. नाउ शाश्वतम, आप इसके आगे पढ़ो. इसके आगे का पढ़ो आप. 3 years later से. हाँ, अगला पढ़ो. वेरी गुड. चलो नाउ दीक्षा, आप पढ़ोगे इसके आगे. दीक्षा पढ़ो. इसके आगे. समटाइम्स
नेक्स्ट. ही रोट, राइट नहीं, रोट. हाँ. फेमस, एटलीस्ट, लास्ट नहीं, एटलीस्ट, LEAST, कम से कम 38 प्लेज लिखे. एंड वॉज रिच एंड फेमस. ओके, चलो लास्ट वन. मोहतमिन, रीड. वेरी गुड. नाउ सबसे पहले मोहतमिन बताएगा कि फर्स्ट इसमें इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में हमने स्टोरी सुनी. फर्स्ट वाला बताओ कौन सा होगा इनमें से. फर्स्ट कौन सा है? मैं इनके नंबर लिखती हूँ. 1 2, वेट वेट, 4 5 6, नहीं इनका 1 2 3 4 नहीं लिखती हूँ, ABCD लिखती हूँ. फिर मुझे बताना उसके आगे मैं फिर 1 2 3 4 लिखूंगी. TEFGH. Which one is number 1? H is okay. Okay, number 2 बताओ. बताओ अनुराग, आप भी बता सकते हो. शुभ, आप बताओ. मोह, ओके. नंबर 2 D. ओके. ओके, वेरी गुड. देन बोलो बोलो. F. मैं लिख लेती हूँ. इज दैट राइट? बताओ बताओ. अच्छा, आई हैव रिटन 4. अनुराग, आप बताओ. ई कौन सा है? ई नंबर 4 होएगा या नंबर 5 होगा? नंबर 4 होगा. ओके. दो जने दो चीजों को बोल रहे हो. नंबर 4. ओके, आगे बताओ. चलो चलो बताओ सब लोग. स्टोरी के हिसाब से बताओ ना, क्या हुआ था. सबसे पहले तो यही होगा कि वो कब पैदा हुआ, फिर उसने स्कूल कब गया, फिर उसने क्या किया, किससे पढ़ाई करी, फिर वो उसने शादी करी. हाँ, तो वो कब आएगा? अब मैं क्लियर करूँ इसको. तो अभी हमारा फर्स्ट वाला अगर ये है कि वो पैदा कब हुआ, फिर क्या होगा, उसने स्कूल कब छोड़ा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसने शादी कब करी, फिर शादी करने के बाद, हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद, उसने फिर, हाँ, फिर वो लंदन गया, उसने वहाँ पे क्या किया, फिर क्या हुआ वहाँ पे. ये नहीं है. ये कब आएगा? एक्टिंग करी और प्लेज लिखे. पहले ये थिएटर कब बनाया? हाँ, तो फिर इसलिए ये 1599 से पहले तो ये होगा. तो फिर ये होएगा, फिर ये 6 होएगा, है ना. और हाँ, फिर उसके बाद वो तो हमने पहले ही लिख लिया है.
At least 38 plays. Then, and then last one is 8. हो सकता है अभी भी गलती हो सकता है अभी भी गलती हो. चेक कर रहे हैं तो हम चेक. ओके, लेट्स चेक. So first is this, second is this, third is this. This is what you said, so everybody. Then then is this, then बस करेक्ट है ये सीक्वेंस. देखो कौन सा वाला. अभी सब राइट है. इज दिस राइट? अनुराग बताओ, इज दिस राइट? यस. ओके, ये वाला ये होएगा. बताओ अनुराग, मोहतमिन क्या बताओ. दीक्षा वो अपनी जगह पे नहीं है. ये अपनी जगह पे नहीं जाए, ये यहीं पे रहेगा. अच्छा चलो. कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. बताओ. ही वर्कड इन लंदन कब आएगा? ही हेल्प्ड की जगह. अच्छा, फिर ये कहाँ जाएगा? ही हेल्प्ड वाला, थर्ड वाला, ये वाला वो सेकंड लास्ट आएगा. अच्छा, अब ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं ठीक है कि नहीं. लेट्स सी. वेरी गुड, वेल डन, गुड चिल्ड्रन, वेल डन, गुड. Okay, now what will we see? What will we do? There is, in the classroom, there is this exercise on this. All these questions and answers you have to do, okay? And then ये सारे questions करने हैं. इसमें इनका fill in the blanks भी है, and then you have to find the words also. Okay, find the words from the exercise in this. Will you be able to do it? Yes, Deepali, will you be able to do all these questions and answers now? Or should we do them now? Tell me quickly. चलो fill in the blanks करते हैं. बताओ अनुराग, first fill in the blank बताओ. Very good. Second वाला बताओ. Very good, excellent. चलो next दीपाली, थर्ड वाला बताओ. जोर से बोलो. क्या हो गया दीपाली? थर्ड वाला सी पार्ट, जल्दी से बोलो. हाँ, ग्लोब थिएटर was square. Is she right or wrong? What was it? The globe theatre was? Yes, it was round. Deepali, you didn't hear properly. You have to watch the video again. Okay. नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? वेट. दीक्षा, डी. वेट, देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन टेल. हाँ दीक्षा, टेल. ऑन करो वीडियो, ऐसे तो पता ही नहीं चलता दीवार से बात कर रहे हैं. हाँ, डी वाला पढ़ो. हाँ, म्यूजिशियंस. हाँ, स्पेशल.
एक्साइटिंग, हाँ, वेरी गुड. फिर से रीड इट अगेन. स्पेशल. हाँ, तो ये इधर दिए हुए हैं ना, इनमें से सिलेक्ट करना है. नो, म्यूजिशियंस क्या बनाएंगे, स्पेशल क्या निकालेंगे? Noises, right. So this word is special. Write it down, Diksha, in your copy. Special. And this is noises. And this word is exciting. Okay? Write it in your vocabulary copy. Special, exciting, noises. Okay. Now next one. Shashwatam, read E. Shashwatam, E वाला पढ़ो. ई वाला पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक बताओ. एंड विमेन, गर्ल्स और बॉयज? वेरी गुड. नहीं, बॉयज ही तो ठीक बोला आपने, क्योंकि तब गर्ल्स और विमेन नहीं करते थे एक्टिंग, ओनली men and boys. Next one, Shubh. Shubh, read the next one. हाँ, which place? Geography, science या history? Very good. Now tell me one thing we need to write down here again. Okay? So comedies. What are comedies? Comedies have happy endings. Very good. Happy endings. End में खुशी होती है. Tragedies have sad. Very good. Sad endings. And history, historical plays. Historical plays have, they talk about history. हिस्ट्री में क्या होता है? अबाउट किंग्स. हाँ, किंग्स एंड किंगडम्स. ओके, चलो, लेट्स गो बैक टू दिस. Dipali, all this I'll be attaching in the Google Classroom also. Don't worry if you have not been able to write. Okay? Okay, so the next one, who will tell me G? Ria? Ria, it's your turn. Read the full sentence. New English. Huh? Very good. Words and expressions. Very good. And the last one, who hasn't read it yet? Chalo, Anurag, we'll go back to you. Plays and poetry. Very good. His plays and poetry are still popular today. Very good. So ये सारे question answers आपने करने हैं कॉपी में और फिर सबमिट करना है होमवर्क. एंड नाउ दिस इज अ ग्रिड. इसमें आप लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स फाइंड करने हैं. जैसे इधर लिखा है ट्विंस. हाँ, वेरी म्यूजिशियंस. वेरी गुड. और कौन से वर्ड्स हैं? देखो और कौन से वर्ड्स हैं. फाइंड. शेक्सपियर. हाँ, हिस्ट्री भी है, ट्रेजेडी भी है. हिस्ट्री कहाँ पे है? वेयर इज हिस्ट्री? मुझे बताओ. 1 2 3 4 5 6 7. अब बताओ कौन से रो में है हिस्ट्री?
हाँ, डाउन जा रहा है हिस्ट्री, वेरी गुड, हिस्ट्री। और क्या है? हम्म, व्हाट? नहीं समझ नहीं आ रहा मेरे को, व्हाट आर यू सेइंग रिया? Oh, Y is left, yes. Very good. History. Yes, that's right. What else? Can you find any other word? हाँ बोलो, बोलो। अनुराग, what are you saying? दीपाली भी बता सकती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलो, I'll leave it to all of you because it's time. So you have to find as many words as possible. इसमें और भी होंगे, यू हैव टू सी। कोई हो सकता है कि आपके वर्ड्स ऐसे भी बन रहे हो, ऐसे भी बन रहे हो, सो यू शुड फाइंड दोज वर्ड्स एंड राइट डाउन ऑल द वर्ड्स एंड देन सबमिट योर वर्क। ओके, ओके एवरीबडी, ओके। आपने क्या किया था अनुराग? कल वाला काम चेक करूं? अच्छा, चलो अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आप तो इन 6th क्लास में हो ना? लेट अस चेक। अनुराग, I'll just send it's 001. Yesterday Anurag, okay, Anurag has sent his homework. Let's see. सो सबने ऐसे करके सबमिट करना है, जैसे अनुराग ने अभी ये काम सबमिट किया है, सब अपने अपना काम सबमिट करेंगे। ओके, अपने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करके। लेट्स सी व्हाट ही हैज डन। वेरी गुड, वेरी। हाँ, आपका 002 होएगा आज। ओके, आ जाएगा, अभी दे दूंगी, अभी दे दूंगी। I'll just submit it. Very good. This is good. See how he is neatly drawn and matched. Very good, Anurag. हाँ, देखते हैं ये वाला. He has given the sequence. Mr. Tumbler put on his pajamas, then he brushes his teeth, then he washes his face, then he gives his teddy bear a kiss, he sings a bedtime song, and he says good night. Well done. Will you tell me a story? Are you sure you are ready for bed? Have you got your pajamas on? Very well done. Very neatly written, Anurag. Very good. Yes? Yes, sure. But you should do your homework, okay? I'll send it on WhatsApp also. And in the stream also, I'll say. And ये क्या है? Have you washed your face? Have you brushed your teeth? Have you kissed Tumbleted? Good night. Now इसमें एक प्रॉब्लम है अनुराग, सिर्फ have you brushed your teeth के बाद क्वेश्चन मार्क लगना है, have you washed your face के बाद क्वेश्चन मार्क लगना है, and have you kissed Tumbleted, इसमें kissed में K स्मॉल होएगा मगर Tumbleted का T कैपिटल होएगा। ओके, otherwise perfect work. Very good. So I'll give you 9 out of 10 because good. And I'll return. सब लोग ऐसे काम करेंगे और अपना काम सबमिट करेंगे तो मैं चेक कर सकती हूँ। Okay, so now I'll stop sharing and you should do this work also. Okay then everybody. Bye. Bye. Bye bye.